जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को केंद्र में लागू होना था 8 पे कमीशन। लेकिन अभी मौजूदा सरकार 8 पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं है। तो अगर मूड में नहीं है, ये है मर्ज करने के मूड में। जो आपका बेसिक का प्लस डीए का 50%, ये केंद्र सरकार मूड में है कि मर्ज करेंगे। तो जब ये मर्ज होगा तो आपको जानकारी है कि जब केंद्र में लागू होता है तो तुरंत राज्य में लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होगा तो बिहार की जो पुलिस है, बिहार पुलिस, ये 1 जनवरी 2026 के इनका वेतन क्या होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब पे कमीशन लागू होता है हर एक 10 साल बाद, तो कर्मचारियों को बढ़ते महंगाई के सिलसिला में एक राहत भरी एक उम्मीद रहती है कि अगर पे कमीशन लागू होगा हर एक 10 साल पे, कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि महंगाई से कुछ राहत। वही बात कि 1 जनवरी 2026 को जो मर्ज होगा, तो मर्ज के हिसाब से आपका बेसिक का प्लस डीए का 50% मर्ज सरकार करेगी। और जब सरकार मर्ज करेगी तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में भी उसको लागू किया जाएगा। तो रही बात कि अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, आपको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है, तो उसके हिसाब से यही नियम रहेगा, आप भी निकाल सकते हैं। रही बात कि जो शुरुआती दौर में जो लड़के नया भर्ती होंगे, इनका बेसिक पे होगा 21,700 पे अगर 50% अगर जोड़ेंगे तो ये होगा 10,850 रुपया। ये दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 32,550 रुपया। ये हो जाएगा बेसिक, यानी 1 जनवरी 2026 को ये आपका बेसिक हो जाएगा। तब बेसिक के आधार पर हम लोग जोड़ेंगे। और रही बात ये है कि उस कंडीशन में सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है, अभी निकल के सूचना आ रही है कि 15 से 20% उस समय महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी डीए। तो हम 15% ही जोड़ रहे हैं, तो आपका बेसिक हो जाएगा 32,550। तो इस पर अगर 15% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 4882 रुपया। एचआरए की बात किया जाए तो एचआरए जगह जगह के हिसाब से बिहार पुलिस को मिलता है, तो हम 8% जोड़े हैं। तो 32,550 पे 8% एचआरए जोड़ेंगे तो होगा 2604 रुपया। और राशन मनी जो 3000 मिलता है, ये तो मिलकर करेगा 1000 मेडिकल। तो ये टोटल ग्रासरी हो जाएगा 44,036, यानी जो नए लड़के भर्ती होंगे इनका। अपने पुराने सिपाही हैं तो जितना आपका बेसिक है उस पर 50% उसमें जोड़ करके उसके बाद आपका बेसिक हो जाएगा, उसके हिसाब से अपना जोड़ सकते हैं आप। रही बात कि यहाँ जो नए अभ्यर्थी होंगे इनका ये बेसिक हो जाएगा 44,036 रुपया, जिसमें कटेगा भी। तो क्या कटेगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लागू होगा यूपीएस। और जब केंद्र में लागू होगा उसके हिसाब से राज्य में भी लगना शुरू हो जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे, यूपीएस में रहेंगे कि एनपीएस में रहेंगे। अगर दोनों में रहेंगे तो दोनों का नियम एक ही है कि आपके समझ सकते हैं कि जो बेसिक है या प्लस डीए का 10% आपका कटेगा अगर एनपीएस में है या यूपीएस में है। तो ये हम लोग जोड़ लेते हैं कि उस कंडीशन में आपका जो बेसिक है ये है 32,550। इस पर अगर आप 15% अगर डीए जोड़ रहे हैं तो 4882 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 37,432 रुपये। अगर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3743 रुपया। ये तो आपका पैसा कट गया। अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार आपको देगी 14% आपके एनपीएस खाते में। तो ये सरकार देगी आपको 5240 रुपया। अगर आपने यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में सरकार आपको 18.5% देगी। तो अगर सरकार देगी 18.5%, तो ये होगा 6924 रुपया। एनपीएस का नियम है, तो एनपीएस में यह है कि आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा, ये दोनों जब एनपीएस खाता में जमा होगा उसके रिटायरमेंट के बाद आपको 60% मिलेगा। 40% सरकार आपके एनपीएस खाता से शेयर मार्केट में डालेगी। और शेयर मार्केट में बाजार के हिसाब से जैसे होगा उसके हिसाब से महीने का आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन यूपीएस में आपको 1% में नहीं मिलेगा, ये टोटल पैसा सरकार के पास रहेगा और इसके हिसाब से आपको वेतन देगी। रही बात की एक और बात और हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ये आपका वेतन मर्ज नहीं होगा तो उस कंडीशन में 1 जनवरी 2026 को आपको ऐसे साधारण में वेतन कितना हो सकता है। तो समझिए कि जो आपका ये 21,700 आपका बेसिक है, उस कंडीशन में आपका 60% डीए हो सकता है, क्योंकि अभी 53% डीए है। समझ सकते हैं कि अभी 1 जनवरी 2025 को केंद्र में लगेगा 3% मान के चलिए, उसके बाद जुलाई में 3%। तो ये जोड़ करके 60% मान के चलिए कि उस समय यानी 1 जनवरी 2026 को आपको डीए हो जाएगा। तो 21,700 पे अगर 60% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 13,020 रुपया। अब वहीं एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए 8% जोड़ेंगे 21,700 पे तो ये होगा 1736 रुपया। अब वहीं जो आपका 3,000 राशन मनी, 1,000 आपका मेडिकल, तो ये हो जाएगा यानी 40,456 रुपया। लेकिन जब आपका वेतन अगर मर्ज हो रहा है तो ये हो जाएगा 44,036। अगर अंतर देखेंगे तो 3580 रुपया का अंतर हो जा रहा है अगर आपका वेतन मर्ज होगा। अगर पे कमीशन लागू नहीं हो रहा, अगर मर्ज हो रहा है तो। रही बात कि अभी यही है, क्योंकि मौजूदा सरकार अभी पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।